हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रयास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इससे पहले हमने एक वीडियो में हमने देखा था कि मिक्सचर एंड एलिगेशंस के बेसिस पे हम बहुत सारे टॉपिक के, जैसे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, एवरेज हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, है ना, etc, ये सब क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से कर दिए थे। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि टू डिफरेंट क्वांटिटीज का मिक्सिंग के ऊपर डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना, एक एक करके। ये बेसिक आपको एक फाउंडेशन क्रिएट किया जाएगा यहाँ पे, जिससे आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो ये एक ग्रेजुअल लेवल से रहेगा, बहुत सिंपल से लेके थोड़ा एक हायर लेवल तक हम जाएंगे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम अपना कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू, है ना। तो अपने आपके पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। तो इसमें दिया हुआ है कि 15 रुपीज प्रति किग्रा के चावल को 20 रुपये प्रति किग्रा के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य हो वो 16.5 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आपको जस्ट एक फिर से रिपीटिशन है, सिखाना चाह रहा था, मेरा मेन उद्देश्य यही है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे चीपर है ना, सी का यहाँ पे चीपर होगा, यहाँ पे डियरर जो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट है ना, प्रति किग्रा पर प्रति यूनिट। तो क्या होगा रेट बताइए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, राइट, इतना रुपीज दिया हुआ है। क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आसान है। अब बोला है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, इनका जो होगा 16.50 हो जाए दोस्तों। तो यहाँ से आप यही मैंने आपको सिखाया है कि आपको यहाँ से माइनस इसका सब्ट्रैक्ट कर लेना है। कितना आएगा यहाँ बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 3.5। तो 3.5 यहाँ आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो 1.5 आ जाएगा दोस्तों, है ना, 1.5। तो इसका रेशियो आप करिए 3.5/1.5, ये तो कितना आएगा 7:3। तो इनको 7:3 के रेशियो में, है ना, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी को 7:3 के रेशियो में अगर आप मिक्स कर देते हैं तो आपको रिक्वायर्ड जो रेट है वो 16.5 रुपीज प्रति किग्रा बन जाएगा दोस्तों। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो सी को आपको टिक करना है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। चलिए कुछ अपना ग्रेजुअली हम अपना लेवल इंक्रीज करते हैं। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दिया हुआ कि द कॉस्ट ऑफ ए टाइप 1 राइस इज 50 पर केजी, टाइप 2 का जो है 20 पर केजी है। if both type 1 and type 2 are mixed in the ratio 2:3, then price अब यहाँ पे क्या पूछा है आपको। अब यहाँ पे टाइप 1 दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे टाइप 1 की बात करते हैं, है ना, टाइप 1, यहाँ पे टाइप 2, इनका हम रेट निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 15 पर केजी है, प्रति केजी का हम रेट निकाल रहे हैं, है ना, रुपीज पर केजी, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप थोड़ा डिटेल में, यहाँ 20 लिख लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ पे हमें x कुछ नहीं पता है, यही चीज हमें निकालना है। और रेशियो यहाँ पे जो रेशियो है दोस्तों क्या दिया हुआ बताइए, 2:3, ये रेशियो दे रखा है। तो जब आपको रेशियो दे रखा हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है दोस्तों कि आपको ये निकालना है कि ये जो मिक्स जो ये वेराइटी है, मिक्स वेराइटी ऑफ राइस, ये x क्या होगा, ये आपको निकालने हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको निकालने का एक तरीका था, वैसे जैसे मैंने बताया आपको कि जस्ट इसका उल्टा 20 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, x माइनस 15 इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहे तो इसको सिंपल कैलकुलेशन है, ये बहुत टफ नहीं है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2x माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस होगा दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया 30 या 90 आ जाएगा यहाँ से, है ना, 90 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x, तो x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 18। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 18 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये जो मिक्स जो टाइप होगा उसका 18 आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, रुपीज़ 18। तो जस्ट इसका रिवर्स था, तो आपको सेम चीज़ को अप्लाई करना है ना। तो इसका बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं सबसे सिंपल जो जिससे आप कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको इनके डिफरेंट पहलुओं पे आपको ध्यान देना है ना। तो कभी रेशियो दे दिया जाए तो आपको मिक्स प्राइस निकालना है, अगर मिक्स प्राइस दे दिया जाए रेशियो निकालना है। तो ये सब चीज़ों को आपको कंफर्टेबल रहना है एग्जाम में, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका यहाँ आंसर जो आएगा 18 रुपीज़ आएगा पर केजी मिक्स
जो प्राइस होगा वो 18 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ शुगर ऑफ द रेट रुपीज़ इतना और इतना दे रखा है। शुगर का 2 वेराइटीज की शुगर है, उनका रेट दे रखा है। बोला कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकंड टाइप ऑफ शुगर शुड बी मिक्स्ड विद 20 kg ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर टू गेट ए मिक्सचर ऑफ रेट। तो आप सिंपल से लिख ही लेते हैं ना, टाइप 1 और टाइप 2। तो 2 टाइप्स का है, तो मान लेते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 यहाँ पे है शुगर, यहाँ पे टाइप 2 लिख लेते हैं दोस्तों, सिंपल है। तो रेट लिख लेते हैं पर केजी का, जो रुपीस पर केजी इनका रेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 5.6 है, 0 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों बताइए 6.40 है। और जो मिक्स वेराइटी होगा दैट इज 6.20। सेम चीज़ आपको करना है यहाँ से, है ना। तो आप यहाँ क्या आएगा आपको बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 0.20, राइट। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है बताइए 80, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 40, अरे यहाँ 0.60, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ गया। अब इसको रेशियो, सिंपल रेशियो बदलेंगे तो कितना आएगा 1:3, है ना। 20/30 आ जाएगा, 60 करेंगे तो 1:3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस रेशियो में आपको मिक्स करने हैं आपको। अब यहाँ पे दे रखा है क्वांटिटी दे रखा है, तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकंड टाइप ऑफ शुगर शुड बी मिक्स्ड विद 20 kg ऑफ फर्स्ट। तो अब क्या होगा, क्वांटिटी अब यहाँ लिखिएगा, क्वांटिटी है ना ऑफ फर्स्ट बाई क्वांटिटी ऑफ सेकेंड इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 1:3। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे दे रखा है सेकेंड टाइप ऑफ शुगर शुड बी मिक्स्ड। हाँ, व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेकेंड टाइप का पूछा है कि कितना मिक्स करना चाहिए विथ 20 kg फर्स्ट का है, तो 20 लिख लीजिए आप 20 फर्स्ट टाइप। यहाँ मान लीजिए कुछ हमें नहीं पता है, इक्वल टू 1:3, यही यही आप करिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू कितना आएगा 60, मतलब 60 kg। तो आपको जो सेकेंड जो वैरायटी है उसका 60 kg आपको मिक्स करने पड़ेंगे, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन डिफरेंट, अब हम क्या देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चन है, उसमें डेटा से इधर से उधर थोड़ा सा उनमें चेंज किया, माइनर चेंज किया जा रहा है, तो एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट लग रहा है, लेकिन चीजें सेम है दोस्तों, कॉन्सेप्ट सेम है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन है आपका, उसमें बोला हुआ कि एक शॉपकीपर है, परचेज करता है, 2 क्वांटिटी है, रेट है ना, 2 क्वांटिटी ऑफ राइस जिसका रेट ऐसे दे रखा है रिस्पेक्टिवली इन 50 kg ऑफ शुगर व्हाट क्वांटिटी। सेम चीजें हैं, है ना। जैसे कि उसको ही गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। जो अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, ही गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। और मिक्सचर का प्राइस भी दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट द रेट ऑफ 20 kg ही गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है 280 kg एंड ये है इसका सीपी, परचेज करता है। तो यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। अगर आप कभी भूल के, अगर ऐसे आप कर लीजिए, मान लीजिए टाइप 1, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ टाइप 1, कभी ऐसे गलती बहुत होने का चांस रहता है, लेकिन आपको ध्यान देना टाइप 2 में, और मैं गलती से ऐसे कर दिया 280, है ना, रुपीज़ पर केजी है, तो यहाँ 280 कर दिया, 260 कर दिया, और यहाँ मैं किसी तरह गलती से मान लीजिए 300 कर दिया, और मैं अपना ये कैलकुलेशन कर दिया, देन इट विल बी रॉन्ग। वाई रॉन्ग? बिकॉज ये जो है ये बोला है कि सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट द रेट, ये एसपी है, और ये जो सब हैं वो सीपी है, ये सीपी है, ये सीपी है, और ये एसपी है। तो ये इसका मतलब हम इसको ले नहीं सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको, इससे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा, तो एसपी दिया हुआ है 300, राइट, और आपका प्रॉफिट दे रखा है पी, ये 25%। तो यहाँ से हम आराम से सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट जो होगा 125 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 6, यहाँ 0, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, सिंपल है। तो यहाँ 240 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ जो आएगा दैट इज 300 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा बताइए 240। तो यहाँ पे रख लीजिए आप 240। अब एज यूजुअल क्वेश्चन आसान से आप कर सकते हैं। तो आप जो भी ज़्यादा से कम घटाना है आपको, ठीक है, आपको इतना सोचना नहीं है, जो ज़्यादा रहे उसमें से कम माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 260 में से ये आ गया 20, और यहाँ से ये आ गया 40, सिंपल।
ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ टाइप 1, क्वांटिटी है ना ऑफ टाइप 1 बाई क्वांटिटी ऑफ टाइप 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:2, 1:2। अब यहाँ दिया हुआ इन 52 kg ऑफ सेकेंड, तो पूछा है कि फर्स्ट का कितने क्वांटिटी, फर्स्ट का नहीं पता है, सेकेंड का क्या है 52 है, शुड बी इक्वल टू 1/2 है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क जो है क्या आ जाएगा 52/2, मतलब 2 2 जा 4 है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, सिंपल है। तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है केजी, इतना केजी आएगा, फर्स्ट का मिलाना चाहिए इतना कि सिंपल है, इसका 2 गुना है तो आपको इतना करने का भी नीड नहीं है, जस्ट मैं आपको करने के लिए जस्ट दिखाया है। वैसे इसका हाफ कर दीजिए तो 26 केजी ऐसे भी आ सकता था, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे ध्यान रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आपको इस क्वेश्चन से मेरा मेन उद्देश्य आपको सिखाना ये था कि आपको कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप कभी गलती से भी 300 करके आपने आंसर ला दिया, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन आपको क्या हो जाएगा वहाँ पे गलती हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आपको कभी ऐसे गलती नहीं करने हैं, आपको ध्यान देना है कि जो डेटा है जरूर उसका कुछ यूज हो सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है या एसपी दे रखा है तो आपको सीपी निकाल लेना चाहिए, ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट था। अगर आप ऐसा निकाल लेते हैं देन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये हमारा सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के, धीरे धीरे हम करके अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। तो एक और क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने देखा था कि 2 वेराइटीज ऑफ राइस था, यहाँ पे मान लीजिए 3 वेराइटीज हैं, ठीक है। तो 3 वेराइटीज हैं जिसका कि रेट रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है ऐसे, और आपसे पूछ लिया है ना, कि व्हाट मिक्सर जो मिक्स करने पे है, हमारे पास 3 वेराइटीज हैं, एक का रेट है 4.8 है, एक का 5 ये जो गिवन रेट है राइस का। तो 3 जो उनका कॉस्ट प्राइस का जो ये है इनका, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो इनको बोला है कि किस रेशो में इनको मिक्स करना चाहिए जिससे कि इनका सीपी जो है वो 5.64 हो जाए। तो दोस्तों देखिए 3 को हम इस रूल से कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इनको हम पेयर में कर लेते हैं। ऐसा इनको फर्स्ट इनको पेयर में कर लेते हैं, फिर जो होगा इनको पेयर में कर लेंगे, क्लियर। ए मतलब ए टू बी, बी टू सी ऐसे कर लेंगे, फिर हम कंबाइंड रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए गुड। अब हम सो दैट मिक्सर इज कॉस्ट इज अच्छा, चलिए तो अब हम कर लेते हैं टाइप 1, है ना। तो टाइप 1 कर लेते हैं यहाँ पे टाइप 2, ठीक है, सिंपल है। 4.8 कर लिया जाए, 5.76 कर लिया जाए, और मिक्सर का कितना रहना चाहिए था 5.64, ये कॉमन है तो इसको रख लिया जाए, कुछ इशू नहीं है। तो अब माइनस कर लिया जाए, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, पॉइंट में आएगा 0.12 आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हाँ लेकिन पॉइंट लग जाएगा तो 0.84। तो अब यहाँ पे अब इसका रेशो लीजिए, सिंपल रेशो ले लीजिए। तो 12:84, तो 1:7, सिंपल अगर कहा जाए तो 1:, ठीक है। तो ये 1:7 ये इनका रेशियो आ गया फर्स्ट और सेकंड का। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सेकंड और थर्ड का ले लेते हैं, सेकंड और थर्ड का सेम चीज कर देंगे, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.76, यहाँ हो जाएगा 6.96, मिक्सर तुम्हारा सेम ही रहेगा 5.64, सेम चीज कर। 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो गया 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों 2 हो गया एंड 1 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 1.32 रहेगा और यहाँ पॉइंट रहेगा, तो इसको बेसिकली 132:12 हो गया दोस्तों, ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा और छोटा करके लिख लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, फिर और ठीक है 11:1, तो ये 11:1 आया है, या 1:7 आया है दोस्तों। तो आपने ये पढ़ा है, ठीक है, कि A:B दिया हो, और B मतलब बेसिकली हम बोलना चाह रहा हूँ A:B क्या है, आते हैं यहाँ पे 1:7 है,
और यहाँ B/C जो है दोस्तों 11/1 दिया हुआ है, राइट। यहाँ से देख लीजिए यही आने वाला है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा है, 7 × 7 कर दीजिए, यहाँ 11 × 11 कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, जब आप करिएगा तो 11/77, ये नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 77/7। तो जो रेशियो बनेगा दोस्तों A/B/C, A/B/C वो आएगा 11/77 है ना, 11, 77 और 7, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। यही रेशियो होगा रिक्वायर्ड, इसी में इनको मिक्स करना है, 11/27/7, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सिंपल था, चलिए गुड दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये सब। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक व्यापारी के पास 100 किग्रा चीनी है, जिसका कुछ भाग वो 8% लाभ पर और शेष 80% लाभ पर बेचता है, उसे कुल 14% लाभ होता है। तो कितनी मात्रा उसने 8%, तो मैंने कल भी बताया था, मतलब नेक्स्ट, है ना दोस्तों। तो इसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ पे लिख लीजिए रेट इनका, है ना, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बोला एक व्यापारी के पास इतना किग्रा चीनी है, मतलब 1000 किग्रा चीनी है, तो उसका कुछ पोर्शन जो जो पोर्शन 8% लाभ पे बेचा गया, है ना, इधर लिख लिया, है ना, कुछ क्वांटिटी है बेसिकली। और यहाँ पे जो है क्वांटिटी, यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी ऑफ राइस विच इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। यहाँ क्वांटिटी ऑफ राइस, है ना, बेसिकली मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ राइस जो कि 18% की प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। और कंबाइन यहाँ पे जो बीच में है वो कंबाइन प्रॉफिट, दैट इज 14%, राइट। अब यहाँ से माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4%, मतलब 4% ही आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब इसका रेशियो लीजिएगा, क्वांटिटी ऑफ राइस विच इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट बाई क्वांटिटी ऑफ राइस विच इज सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इक्वल टू 4:6, मतलब परसेंटेज कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, सिंपल रेशियो इज 2:3। चीज क्लियर हो रहा होगा, गुड। अब बोला है कितने मात्रा 8% के लाभ पर बेचा गया, 8 वाला तो यहाँ पे 2 होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 2 बाई टोटल 3, 2 + 3 इंटू टोटल, है ना, तो यहाँ 5 है, 200, यहाँ पे आ गया 400 kg। तो 400 जो kg होगा दोस्तों, वो बेचा गया है 8% के लाभ पे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। इसमें दिया हुआ है कि एक सेम चीजें हैं, देखिए आपको यहाँ पे देखिए लॉस दिया हुआ है ना, कि तो अब करना क्या होगा कि आपको चीजों को साइन के साथ लिखना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सेम चीज को बताया हुआ था, ठीक है। बोला कि एक ट्रेडर है, उसके पास 44 kg राइस है, उसका कुछ पोर्शन वो सेल करता है 14% के प्रॉफिट से, और जो रेस्ट पोर्शन है, मतलब रेस्ट कुछ भी राइस जो बचा हुआ था, वो 8% के लॉस पे बेच दिया। और उसका होल जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें उसको देखा क्या कि 4% का उसको लॉस हो गया, ठीक है, सिंपल है ना। तो बोला गया है कि उसने 14% के प्रॉफिट पे और 8% के लॉस पे कितने बेचे, अलग अलग आपको निकालने हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहा हूँ, मैं उतना लिखूंगा नहीं, मैं बस लिखता हूँ क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 14% प्रॉफिट, यहाँ 14 प्रॉफिट है ना, क्वांटिटी है बेसिकली, है ना, राइस का। और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 8% लॉस, तो यहाँ -8 लिख दूंगा दोस्तों, ठीक है, सिंपल ना, क्वांटिटी है बेसिकली, ठीक है। और ये परसेंटेज है, और यहाँ पे जो कंबाइंड जो है दोस्तों वो 4% है, ठीक है, 4%। एक माइनस है, क्या है दोस्तों बताइए, माइनस है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, माइनस। अब क्या करना है, सेम चीज, है ना, जैसा हमने करते आ रहे हैं वैसे करना है। -4 में माइनस करेंगे तो +4 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -4 है, में से -8 माइनस करेंगे क्या आएगा, तो ये प्लस का 4, तो यहाँ +4 लिख लिया। और यहाँ से क्या होगा दोस्तों, -4, है ना, और यहाँ 14 में से ये हो जाएगा तो 14 और 4 18 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा दोस्तों, सिंपल था। इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो जो निकलेगा दोस्तों 2:, है ना, और 9, 2:9 आ जाएगा दोस्तों, सिंपल था।
तो 2:9 इज द रेशियो, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो। क्वांटिटी ऑफ राइस मतलब ये 2:9 क्या है, क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 14% प्रॉफिट बाई क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 8% लॉस शुड बी इक्वल टू 2/9। तो आपसे पूछा गया क्या कि अलग अलग 14% प्रॉफिट, तो 14% जो प्रॉफिट पे जो बेचा जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 2/9, 2+9 कर लीजिएगा इंटू टोटल 44। तो यहाँ से 11 है, 11 4 आ जाएगा दोस्तों, तो 8 केजी जो प्रॉफिट पे बेचा जाएगा वो 8 केजी बेचा जाएगा दोस्तों। बस बाकी का तो माइनस कर लीजिए उससे, 36 केजी जो हो जाएगा, 36 केजी लॉस पे बेचा गया है उनको, लॉस। ठीक है, इतना केजी जो होगा लॉस में बेचा और इतना केजी जो है 14% प्रॉफिट बेचा गया। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने जो भी कॉन्सेप्ट है ना, मिक्सर एंड इरिगेशन के थ्रू ये क्वेश्चन हमने काफी कुछ आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम वाटर एंड मिल्क के ऊपर होगा, उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सिंग करेंगे हम। ठीक है, बेसिकली हम इसको डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जितने पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं, हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और कम टाइम में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।